भिंड में खाद संकट पर लाठीचार्ज जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन उसके बाद से हालात जस के तस बने हैं। अभी भी जिले के किसान खाद के लिए दर बदर भटक रहे हैं। किसानों को 4 दिन चक्कर काटने के बाद टोकन मिल रहा है, लेकिन टोकन मिलने के बाद भी किसानों को रात भर खुले आसमान के नीचे इंतजार करना पड़ रहा है। किसान मंडी के बाहर पॉलिथीन बिछाकर परिवार के साथ रहने को मजबूर है। लंबी कतारों और अफसरशाही की अव्यवस्था के चलते किसानों के बीच धक्का मुक्की भी बढ़ जाती है। जुड़े हुए नावेद खान और साथ ही 2 और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद, सबसे पहले आपके पास आते हुए बताइए जरा ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। जिले का हाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों का हाल है, जहां जो अन्नदाता है उसका खेती का सीजन है और खेती के सीजन में अगर उसे खाद नहीं मिलती तो वो भारी संकट में आ जाता है। वर्तमान फसल खाद नहीं मिलने से बर्बाद तो होती ही है और जो आने वाली भविष्य की फसल है वो भी खाद ना मिलने से बेकार हो जाती है। हम जब किसानों से बात करते हैं तो किसानों का ये कहना है कि किसी एक सोसाइटी का ये आलम नहीं है जहाँ खाद की कमी हो, बल्कि पूरे जिले का ही ये आलम है जहाँ खाद का संकट गहराया हुआ है। चाहे 10 बीघा के किसान की बात की जाए या चाहे 100 बीघा के किसान की बात की जाए, किसानों का आरोप है कि 10 बीघा के किसान को भी 1 बोरी खाद मिल रही है और 100 बीघा का किसान है उसे भी 1 बोरी खाद मिल रही है। उल्टा हमसे ही किसान सवाल करते हैं, आप बताइए 1 बोरी खाद में 10 बीघा या 100 बीघा की फसल कैसे होगी। ये विदिशा के भैरो खेड़ी है और कुआ खेड़ी है, आसपास के किसान जो है खेत से निकल के सड़कों पे आए हैं। उन्होंने चक्का जाम किया है, सरकार से मांग की है कि इस तरीके की खाद की पूर्ति की जाए जिससे हमारी जो फसल है वो बेहतर हो सके। विदिशा जिले के अटारी खेजड़ा की अगर बात करें तो अटारी खेजड़ा की सोसाइटी में तो ये हाल है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उनके गुमशुदगी के पोस्टर तक चिपका दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं वो कहीं लापता हो गए हैं। जी दीपिका। यहाँ पे किसान परेशान है, वो उल्टा हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे इतने कम खाद में बुआई होगी। और अब अशोकनगर लिए चलते जहां से स्वदेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश शर्मा, ये बताइए जरा अशोकनगर में क्या हाल है, यहाँ पर कितना किसानों को खाद मिल रहा है? स्वदेश, आवाज मिल रही है? अगर अशोकनगर जिले की बात की जाए तो लगातार यही कहा जाएगा कि अशोकनगर जिले में खाद की किल्लत किसानों के लिए लगातार बनी हुई है और खाद की किल्लत के चलते किसान एक एक बोरी के लिए परेशान हो रहा है और लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। और आज एक सबसे बड़े किसानों की परेशानी और अधिकारियों की लापरवाही का एक नमूना देखने को मिला था, जब सुबह से किसान खाद की किल्लत के चलते गोदाम के सामने लाइन में लगे हुए थे, लेकिन 12 बजे तक जब खाद का गोदाम का लॉक नहीं खुला उसके बाद किसानों ने स्थानीय विधायक हरिबाबू राय को बुलाया था। उसके बाद हरिबाबू राय मौके पे पहुंचे तो जब उसके बावजूद भी जब संबंधित गोदामों के अधिकारी नहीं पहुंचे तो हरिबाबू राय वहीं चिलचिलाती धूप में किसानों के साथ जमीन पर लगभग 1 से 1.5 घंटे धरने पे बैठे रहे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद किसानों को खाद वितरण करवाया गया है। लेकिन खाद की किल्लत की बात की जाए तो खाद की किल्लत का अंदाजा आप इससे ही लगाया जा सकते हैं कि सुबह से किसान लाइन में लगता है, उसके बाद एक एक दो दो बोरियां किसानों को दी जा रही है। भाई किसानों का संघर्ष अपनी जगह है, वो लगातार कर रहे हैं, महिला किसान, पुरुष किसान, लेकिन इसके बावजूद दूसरी तस्वीर ये भी है कि यहाँ पे कांग्रेस और तमाम दल प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन के ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पे मंत्री और तमाम सियासतदान तो यही कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। जी, इस पूरे मामले में यदि देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी भले ही खाद के लाख दावे करते हो कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में खाद की किल्लत बरकरार है और इसको लेकर न केवल किसान परेशान है बल्कि कांग्रेस भी इस पे कहीं ना कहीं आगे आके किसानों के साथ खड़ी हो रही है। और आज कांग्रेस से जो विधायक हैं हरिबाबू राय, उन्होंने न केवल किसानों के साथ लगभग 1.5 घंटे गोदाम के सामने धरना दिया है बल्कि
जो कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश बिल्कुल। सरकार में, उनके जो दावे हैं उन पर भी कड़ी आपत्ति जताई और उनको उनके दावे को खोखला साबित करते हुए कहा है कि बिल्कुल, कहीं ना यहाँ पर कहीं देखिए तमाम चेतावनी दी जा रही है किसानों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा। यहाँ पे विधायक ऑपोजिशन के वो भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों को नहीं मिल रहा है खाद। दिलीप सोनी, क्या हालत है भिंड में? दिलीप, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो भिंड के भी हालात कोई कम नहीं है। जिस तरह से लगातार खाद्य संकट गहराता जा रहा है, जिस तरह की कुछ तस्वीरें जो पहले भी सामने आई थी, जो खाद्य संकट को लेकर भिंड के जो विधायक हैं, बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव आमने सामने हुए थे। उसके बाद जो किसानों को कई लाठीचार्ज, कई मामले सामने आ चुके हैं, कई पत्थरबाजी भी सामने आ चुकी है। इसके तमाम वो दर्द झेलने के बाद भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से एक नई व्यवस्था की गई भिंड कलेक्टर के द्वारा, संजय श्रीवास्तव के द्वारा, कि हर हफ्ते में केवल शुक्रवार के दिन जो नई गल्ला मंडी है उसमें खाद का टोकन दिया जाएगा। खाद का टोकन लेने के लिए किसानों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। 3 से 4 दिन लाइन में लगने के बाद उनको टोकन मिलेगा। उसके बाद वो नई पुरानी जो गल्ला मंडी में जाएंगे, पुरानी गल्ला मंडी में केवल खाद की पर्ची और पैसा जमा करेंगे। उसके बाद वो गोदाम पर जाएंगे, यानी कि उनको 1 हफ्ते का पूरा समय लग जाता है। यहाँ जो टोकन जो दिया जा रहा है, टोकन बताया जा रहा है कि एक 15 से 20 दिन पुराना टोकन दिया जा रहा है। किसानों को कहना है कि अगर इतना पुराना जो टोकन दिया जाएगा, जो उनको जब खाद मिलेगा तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि जो खेतों में जो उन्होंने जो बीज जो डाला है वो नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। लगातार जो संकट है वो गहराता जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी और जो मंत्री हैं लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारे खाद्य संकट नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में है। उसके बावजूद भी खाद्य संकट आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिस तरह से पूरा परिवार, किसानों का पूरा परिवार खाद्य केंद्र के बाहर रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूरी रात खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे।